पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। चर्चा हमारी सुबह चल रही थी तन का, मन का और धन का कैसे सदुपयोग करें। आप विचार करके रखना, हमारे पास हमारी धरोहर अगर कुछ है तो ये शरीर, हमारे पास हमारी कोई धरोहर है तो हमारा ये मन, हमारे पास हमारी कोई धरोहर है तो हमारा जीवन। अगर ये सब कुछ अच्छा है तो हमारा धन भी काम में आएगा और हमारा व्यापार और बिजनेस भी काम में आएगा। अगर ये हमारा शरीर अगर बस स्वस्थ खराब हो जाए, बीमार हो जाए, क्या करोगे तुम? इसीलिए आयुर्वेदिक आचार्यों ने कहा है पहला सुख याद है आपको, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञा। कितने सुख मिले हैं तुमको? दवाई का डब्बा तुम्हारे साथ में चलता है। आप विचार करके रखना, पहला सुख दवाई का डब्बा साथ में, दूसरा सुख मांग मांग के काम चला रहे हैं महाराज, तीसरा सुख घरवाली सुनती नहीं है महाराज, और चौथा सुख बेटी के सामने बोल के तो देखो 10 सुनाने को तैयार बैठा है। आप विचार करके रखना, आपका जीवन ऐसा हो गया कि करूं तो करूं क्या। हम अपने जीवन को उतना व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें। संसार को बहुत बार देखा है, लेकिन एक बार अपने आप को देखने का प्रयास करो। संसार में आज का वो जमाना नहीं है कि नेकी कर, आज का जमाना है नेकी कर और जूते खा। वैसे आजकल नया जमाना आ गया है, कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल है। आप विचार करके रखना, आजकल नया जमाना आ गया। पहले तो था नेकी कर दरिया में डाल, फिर थोड़े दिनों बाद आया नेकी कर जूते खा, और आजकल आया कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल। आप ख्याल करके रखना, यहाँ कुत्ता खो जाए तो उसकी खबर व्हाट्सएप पे चली जाती। हाँ, कुछ भी कर, अगर उस पर नहीं डाला तो तुमने कुछ नहीं कर डाला। आप इतना ही विचार करो, हम अपने जीवन में कितने कितने बाहर की यात्रा पर चले गए। हम जितनी बाहर की यात्रा पर जा रहे हैं उतना अपने आप से हम अछूते होते जा रहे हैं। हम ऐसे कठपुतली बन गए हैं, हम ऐसे व्यक्ति बन गए हैं कि दुनिया जैसा चाहती है वैसा तुम्हें नचाती है। किसी ने अच्छा कह दिया तो तुम खुश हो जाते हो, और किसी ने कह दिया कि अकल ना दकल चले आई, अकल ना दकल गाना शुरू कर दिया, अकल ना दकल कुछ शकल नहीं ना सूरत नहीं, तो ऐसा। आप विचार करके रखना, थोड़े में मन खराब हो जाता है। और किसी ने कह दिया वाह क्या हिंदू बहन की सुरीली आवाज, सब माया ने महामाया बनाया था। तो आप विचार करके रखना, ये सारा कौन हमसे भी बोलते हैं ना लोग, महाराज क्या ताकत है, आप 50 मंजिल चढ़ गए, मन खुश हो जाता है। आप विचार करके रखना, ये सारी की सारी दुनिया हमारी हमें कठपुतली बना रही है। हमें इतना ही ख्याल करके रखना है, पहला सुख निरोगी काया, मतलब हमें अपने तन को अच्छे कार्य में लगाना है। जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है तब तक इसका सदुपयोग करो, और जिस दिन शरीर लेट गया ना उस दिन चाहते रहोगे कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग अपने शरीर का सदुपयोग करते हैं उनका शरीर लेट कर नहीं जाता है, उनका शरीर बैठ कर जाता है। ख्याल करके रखना, लेट कर जाने वाले हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, लेकिन बैठ कर जाने वाले चुनिंदा लोग मिलते हैं। तो हमें अपने शरीर से तपस्या करना है। शरीर की हमें अपनी हर जरूरत को पूरी नहीं करना है।
जब तक तुम्हारे मन में भाव चल रहा है कि हमें अपने इस तन को कैसे सजाएं, तन को अदवा तदवा चीजों से खाकर नहीं सजा सकते हो, पेट को भी आप गंदा कर रहे हो और पाप कर्म का बोझा बढ़ता जा रहा है। तन को सजाने के लिए अच्छे से अच्छे व्रत नियम संयम का पालन करो। जितना हो सके उतना संयम का पालन करो, जितना हो सके उतना आप मर्यादित भोजन का पालन करो। तुम्हारा शरीर सजेगा तपेगा तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ आएगा, नहीं तो अन्यथा इस शरीर बदमाश है, इसको तुम कुछ भी देते रहो, इसको तुम कितना भी खिलाते रहो, ये हमेशा कहेगा लाओ लाओ, डांकनी होती ना लाओ। तो हमें अपने विचार करना है कि इस शरीर को हमें व्रत नियम संयम से, लेकिन मैंने सुबह भी ये बात कही थी, वीणा के तार को ज्यादा कसोगे तो स्वर नहीं निकलेंगे और ज्यादा ढीला छोड़ दोगे तो भी स्वर नहीं निकलेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करना। हम लोग कोई त्याग व्याग नहीं करते, ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ते, लेकिन हमसे बड़ा त्याग तुम लोग कर नहीं सकते हो। मेरे आचार्य श्री का सिद्धांत है। पूछते लोग महाराज क्या त्याग कर रहे हो, क्या त्याग किया है? मैंने कि जो चौके में आएगा उसके अलावा सबका त्याग। इससे बड़ा और क्या त्याग होगा? आपके पास दूसरी वस्तु को देखना ही नहीं है, जो चौके में मिलेगा उसको ही खाएंगे, उसके अलावा मेरा सबका त्याग। एक आदमी आया बोला महाराज मेरा उपवास करने का मन हो रहा है। मैंने कब होता है? आहार करने के बाद। मैंने अच्छी बात है। फिर अगले दिन आहार करके आता, फिर कहता महाराज उपवास का मन हो रहा है। मैंने कब होता है? आहार के बाद। तो आदमी तो ऐसा रामलाल बना बैठा है कि वो इतना ही सोचता है कि मैं करूं तो करूं क्या। दूसरों की सेक करते हैं। आप विचार करके रखना, दूसरों की नकल करते करते हम अकल और असल को भूल जाते हैं। हमें अपने जीवन में नकल करना भी नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, नकल में अकल नहीं लगाओगे ना तो शकल बिगड़ जाएगी। और जो नकल ना करके अकल लगाते हैं तो उनकी शकल परमात्मा की शकल से मिल जाती है। हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करो कि आपको अपने शरीर को कैसे व्यवस्थित बनाना है। अपने काम स्वयं करने का प्रयास करो, तन को सजाने का प्रयास करो। हम छोटे छोटे नियम लेते रहें, छोटे छोटे संयम लेते रहें, छोटे छोटे व्रतों का पालन करते रहें। इतना ही विचार करके रखना, जब छोटे छोटे नियम व्रत संयम लोगे तो एक दिन बहुत बड़ी यात्रा पर जा सकते हो। अगर हमने छोटे मोटे नियमों का भी पालन नहीं किया तो ख्याल करके रखना। आज ही कोई हाँ यही बोली महाराज हमने आज आपसे एक नियम लिया कि हम जब भी मंदिर आएंगे तो नंगे पैर बिना चप्पल जूते पहनकर आएंगे। मैंने तभी याद किया कि मेरे भी लाइफ का जीवन का पहला यही नियम था कि मंदिर जाएंगे तो चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, और उस नियम ने यहाँ तक पहुँचाया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मेरी लाइफ का पहला नियम होता क्या है मुझे ही नहीं मालूम था, और नियम से मैं इतना डरता था कि दिन में महाराज के पास जाता ही नहीं था, क्योंकि इन महाराजों के पास कोई काम धाम तो होता नहीं, फालतू दिन भर बैठे पढ़ा लिया, फिर देखते कि कोई आए तो नियम पकड़ाओ। मैं कभी नहीं जाता था। इटावा में महाराज आए 1993 में, और आए तो वहाँ पढ़ाई बढ़ाई हुई। मैंने कहा आता जाता है ही नहीं, लेकिन हमें वॉलंटियर बनाया गया कि भाई ये सारे युवा लोग युवक रहेंगे। प्रग बनाया वहाँ पर, और पढ़ाई के लिए बैठा दिया गया मुझे सौरभ सागरी की क्लास में। एलर्जी थी उस वक्त, और उनकी क्लास में बैठ के मैं पढ़ने लगा। दिन में जाता नहीं था, रात में जाता था और पढ़ने लगा। बहुत उन्होंने नमोकार मंत्र का भाग 3 पढ़ाया। भाग 1 आता नहीं है, भाग 2 आता नहीं है, नमोकार मंत्र कहते किसे मालूम नहीं है, सीधे डायरेक्ट भाग 3। अब क्योंकि एज थी 20 साल के थे अपन, तो अब 20 साल का भाग 1 पढ़ेगा तो हंसी के पात बनेंगे, तो अपन ने कि हमारी भी थोड़ी इज्जत है, भाग 3 पढ़ेंगे। आता ये कभी नहीं था, और 3 में बैठ गया। अब बैठने के बाद उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, अभी भी है। उन्होंने मुझे याद करा दिए 8 कर्मों के नाम, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत और अंतराय।
5-7 दिन में 8 नाम याद हुई, और वही हम एग्जाम में लिखे आए। और लिख के आने के बाद जब रिजल्ट आया, मैंने कि मैं तो फेल ही हूँ, केवल 8 नाम लिखा हूँ और कुछ लिखा ही नहीं है। और जब मेरे नंबर आए तो नंबर आए मेरे 66। मैंने कहा यार नंबर तो इतने आ गए जितने स्कूल में नहीं आए मेरे नंबर। स्कूल में तो पास हो गए तो बहुत, नंबर तो बहुत आ गए। मैंने कहा चलो, मैंने सबको सुनाए 8 कर्म के नाम। आप विचार करके रखना। लेकिन संस्कार कब पड़ जाते हैं? जब सौरभ सागर की दीक्षा इटावा में हुई, मैं ऐसे खम्भे पे खड़े होकर उनको देख रहा हूँ। मेरी कल्पना थी कि भगवान जो साधु होते हैं वो भगवान होते हैं, और भगवान जो होते हैं वो आसमान से आते हैं। आप विचार करके रखना, भगवान जो होते हैं वो जंगल से आते हैं। ऐसा ही मैंने समझ रखा था, ऐसा ही सुन रखा था। लेकिन ऐसे देखते देखते उन्होंने लंगोटी छोड़ी और महाराज बन गए। तब मन में एक भाव आ गया कि हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भी महाराज बन सकते हैं। और वो बीजारोपण हुआ तो बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए। आपसे भी इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन को बहुत जी लिया, अब इस शरीर को संयम से सजाने का प्रयास करो। जितना हो सके उतने व्रत नियम लेने का प्रयास करो, क्योंकि आज तुम्हारे पास तुम्हारी दौलत जो भी है वो तुम्हारे व्रत नियम संयम से ही आएगी। तन को सजाएंगे तो आप विचार करके रखना, कर्म सजा नहीं देंगे। जिनने तन को संयम से नहीं सजाया उनको हर जन्म में कर्म ने खूब सजाया, और ऐसा ऐसा सजाया कि वो दोबारा सजने लायक नहीं रहे। तन को अच्छे कार्य में लगाओ। दूसरे नंबर पे मैंने कहा कि मन को अच्छे कार्य में लगाओ। आप विचार करना, हमारा जैन धर्म कितना विशाल है। आप पूजा नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, आप अभिषेक नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, आप साधु को आहार नहीं दे पा रहे हो कोई बात नहीं, आप कोई व्रत नियम संयम का पालन नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। मन को सजा लो, मन में से अनुमोदना शुरू कर दो। हमारे आचार्यों ने कहा है कि आप अस्वस्थ हैं, अगर पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, आप अनुमोदना करो, तो अनुमोदना का भी फल पूजा का पूरा ही मिलता है। आप विचार करना, भगवान के अच्छे कार्यों की अनुमोदना करने से भी तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। कई बार ये होता है, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा गधा है, तो वो कहता मैं गधा ही बन के दिखाता हूँ। आप विचार करके रखना, क्योंकि बच्चों को तुम्हारे ऊपर भरोसा हो जाता है। तुम बच्चों के सामने कहते बेटा आज पानी आने वाला है, बरसने वाला है। बच्चे को तो मालूम नहीं कि बादल गरज रहे हैं तो बरसेगा। छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता कि हाँ माँ ने कहा है, पिता ने कहा तो पानी बरसेगा ही बरसेगा, और बरस जाता है। कभी तुम कहते हो कि आज मेहमान आने वाले हैं और आ जाते हैं, तो उससे तो मालूम नहीं है कि पहले से पता था, तो वो बच्चा विश्वास करता है। इसी प्रकार से जब आप बच्चों के बारे में अच्छा बोलने का प्रयास करते हो या किसी के बारे में अच्छा बोलते हो, तो वो अच्छा बनने का प्रयास जरूर करेगा। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि तुम कितना भी अच्छा बोलो, है ना, अड़ियल घोड़ा होते हैं ना, अड़ जाए तो अड़ जाए, कहते हैं ना, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों। एक ही उत्तर, फेरा नहीं दिया। आप विचार करके रखना, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों, रोटी जली क्यों और पान सड़ा क्यों, फेरा नहीं किया, मतलब पलटा नहीं। रोटी को पलटो नहीं जल जाएगी, पान को पलटो नहीं सड़ जाएगा, विद्या को याद नहीं करो भूल जाओगी, और घोड़ा को पलटो नहीं तो अड़ जाएगा। तो आप विचार करना, इतना ही सोचना, हम अपने जीवन में उस मन का सदुपयोग करें, अनुमोदना करने का प्रयास करें। हमारे यहाँ भाव पूजा, भाव व्रतों का भी प्रभाव है। द्रव्य से तुम्हारे व्रत हैं नहीं है, लेकिन भाव अगर तुमने एक बार अच्छे कर लिए तो उनका भी तुम्हें फल मिलेगा ही मिलेगा।
जब अशुभ भावों का फल अशुभ मिल सकता है तो शुभ भावों का फल शुभ क्यों नहीं मिलेगा। तन का सदुपयोग करें, मन का सदुपयोग करें और जीवन में धन का भी सदुपयोग करें। ख्याल करना, पैसा तिजोरी में रखा है वो काम का नहीं है। पैसा जो सदुपयोग में लग गया, अच्छे कर्म में लग गया, वो ही तुम्हारे काम में आने वाला है। आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। इतना ही सोचना, इतना ही ख्याल करना, ये जैन कुल हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। जैन कुल मतलब इतना समझ लो लास्ट कुल, इसके बाद और कोई यात्रा बाकी नहीं है। जिसने जैन कुल की यात्रा कर ली तो समझना अब लास्ट यात्रा है, इसके बाद और कोई यात्रा बाकी नहीं है। लेकिन आप अड़ियल हो, आप जिद्दी हो, आपके अंदर कोई धर्म की मन में इच्छाएं नहीं हैं, तो अनंत संसार पड़ा है, घूमते रहो उसमें। इतना ही विचार करना, आप अपने जीवन में तन का, मन का, धन का, सबका सदुपयोग करें, जिससे आपका जीवन बहुत आनंदित हो, बहुत मंगलमय हो, बहुत उत्साहित हो। वनवासी हम पहली बार आए थे जब आ रहे थे, दूसरी बार आए हैं अब जब जा रहे हैं, लेकिन एक मन में भाव था कि इतने अच्छे लोग हैं, भगवान के दर्शन करके आए और मानस्तंभ का अभिषेक होने वाला है, उसकी सूचना देकर आए कि 18 साल बाद हमारे बेलगछिया में, कलकत्ता में मानस्तंभ का अभिषेक है। उसका सब लोग जरूर जरूर लाभ लेने का प्रयास करेंगे, तो ही जीवन में आनंद आएगा और अच्छे से अच्छा लगने का प्रयास करेगा। शेष चर्चा मैं कल सुबह फिर एक बार दूंगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आपको जो समय मिले आप अपने शरीर को संयम से, ध्यान से सजाने का प्रयास करें, तभी जीवन की सार्थकता होगी। हमारे धन कुमार जी, सुनीता भाई जो आज बैठे हैं, इतना धार्मिक परिवार, और उन्होंने तो सारा बोल दिया जो कुछ भी हो महाराज आप ही लोगों की वजह से हो। ख्याल करना, सदगुरु का सानिध्य मिल जाने से अपने आप मार्ग प्रशस्त होना शुरू हो जाता है। हमें भी इतना ही सोचना है जीवन में कि हम अच्छे लोगों की संगति करें। देखो, अच्छे लोगों की संगति से मन प्रसन्न होता है, और जहाँ नकारात्मक लोगों से संगति मिल जाए तो मन अच्छा भी खराब होने लगता है, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम सब कुछ अछम कर जाए, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना तो हमें समझ लेना है कि हमें अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाना है। मैं आपसे इतने ही कहूँगा, ऐसी भावना बना के रखो, गुरुओं के प्रति श्रद्धाएं आस्था होंगी, सारे काम होंगे। आज माता जी आई हैं, आज पिताजी आए हैं, कल भगवान भी आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्रद्धाओं से सब काम होते हैं, श्रद्धाएं करें। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर
इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंतकालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।